हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, आज हम बहुत बेहतरीन लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारत का इतिहास, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यह बहुत बेहतरीन होने वाला है दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के बारे में और इसमें ऑब्जेक्टिव है और जो इसका राइट आंसर होगा उसका डिस्कर्स भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज पूर्व पाषाण काल, यानी कि पूर्व पाषाण काल से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन बोलता है कि ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए। और क्वेश्चन नंबर वन बोलता है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन नंबर वन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों दम दम दाम से दम दमा से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दमदमा से। ठीक है। अब हम इसमें अगर चर्चा करेंगे तो उत्तर प्रदेश में से के प्रगत प्रदेश से पाषाण पुल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है उसी के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर दो। और क्वेश्चन नंबर दो क्या कहता है कि खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दो का नवपाषाण काल से। कहाँ से हुआ था? नवपाषाण काल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दो। अब देखें क्वेश्चन नंबर तीन बोलता है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। यानी कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो कहाँ से? इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी से। कहाँ से? नर्मदा घाटी से। अब थोड़ा सा इसमें के बारे में चर्चा कीजिए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य पश्चिम नर्मदा क्षेत्र से मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य पश्चिमी नर्मदा से हुआ था। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि निम्नलिखित में से किसको किसको चालकोलिथिक चालकोलिथिक लिथिक युग भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, तो इसका राइट आंसर बनता है ताम्रपाषाण युग। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि राख की टीला निम्नलिखित में किस नवपाषाण काल से नवपाषाण स्थल से संबंधित है। किस नवपाषाण से स्थल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संगनाकल्लू। यानी कि थोड़ा चर्चा यहाँ पर किया जाए संगनाकल्लू के बारे में कि संगनाकल्लू बेलारी कर्नाटक नामक स्थल से राख के टीले का प्राप्त हुआ है जो नवपाषाण कालीन है। ये टीले उस काल में के चरवाहा समूहों के मौसमी शिविरों के जले हुए अवशेष से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है मेरे दोस्तों कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के यानी कि मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। आज भी हम लोग का परंपरा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बुर्जहोम से। ठीक है, यदि हम ध्यान देते हैं
ऑप्शन नंबर ए के राइट आंसर बुर्जहोम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में, अगर हमको बुर्जहोम के बारे में चर्चा करना होगा तो यहाँ पर बुर्जहोम के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं और चर्चा भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था होने वाले में से था होने वाले में से था। तो इसका जौ किसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौ एवं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन बोलता है कि किस राज्य से, यानी कि क्वेश्चन बोलता है कि किस राज्य के मेकाला बेची स्थल से नवपाषाण काल से मग मग मेगलेथी काल के पेट्रोलियम पाषाण उत्तरकाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग भी दोस्तों वीडियो पर बने रहें और थोड़ा सा इंतज़ार करते रहिए। आ रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, कहते हैं निम्नलिखित में से किस एक सांस्कृतिक में ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रकार बनाए। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लौह युग, किसी के लौह युग के। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 10, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दिया जाए। अब आ गया इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक समाप्त हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता आ गया। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं, और लड़ाई लड़ेंगे तो भी तो जीत होगी। ठीक है, इसका अब देखेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या बोलता है कि निम्नलिखित युग में से कौन से सही सुमेलित है, यानी कि इसको मिलान करना है और इसको बताना है कि कौन सा सही है, सम्मिलित करना है। तो जैसे हम लोग देखेंगे और आंसर में क्या दिया हो, प्राचीन प्राचीन गोदी क्षेत्र लोथल, प्राचीन गोदी क्षेत्र क्या है, लोथल हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्ध का प्रथम धर्मपद सारनाथ, अशोक का सिंह सारनाथ, बौद्ध धर्म का महान पीठ नालंदा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 में बोलता है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा संस्कृति में मिली है। मोहरों को टेराकोटा कालीकृत में नेहरू हिंदी नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए गाय। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कि यानी कि इसमें सूची 1 है और सूची 2 है, तो सूची 1 से सूची 2 के बारे में मिलान करना है। ठीक है, तो सूची 1 से सूची 2 के बारे में मिलान यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिलान करने में बहुत सारी समस्या हो जाएगी, बहुत सारी समय लगेगी, ऐसे ऐसे मिलान करना पड़ेगा। अब किस में कैसे मिलान होगा आप ही लोग देखकर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ये मिलान करने वाला है, जो बताए थे वही मिलान करने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है सर, देखिए। तो क्वेश्चन 4 बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता के गर्भवत निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। यानी कि यह प्रायतः लोथिल सभ्यता की थी तथा उसमें धार्मिक तत्व और यद्यपित उपस्थिति का सर्वोच्च नहीं था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें दूसरा, उस काल का में भारत का में कपास में से वस्त्र बनाए जाते थे। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उपस्थिति उपर्युक्त में से कौन सा
कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें केवल केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता एक नागरिक है, लौकिक है, सभ्यता थी। यद्यपि यद्यपि उसमें से धार्मिक तत्व विद्यमान। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इसमें दिया गया है। और हम लोग देखेंगे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 भी मिलान करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि विशाल स्नानागार बाथ ग्रेट ग्रेट बाथ कहाँ मिला था। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो क्या बन जाएगा, मोहनजोदड़ो बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को इसी तरह से बहुत सारी क्वेश्चन की आनंद लेने के लिए मिलेगी। तो आप लोग से मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी लोग हैं इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।